हेलो दोस्तों, दिस इज कविंदर राज वंस अगेन। वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे सुनने समझने के बाद आपके जीवन में हो रही उतार चढ़ाव, जिंदगी में जो भी तकलीफें आपके साथ घटनाएं घट रही है, उनसे आप कैसे मुक्त होकर अपने आप में विजय हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती है, परिस्थितियां हमेशा एक समान की नहीं होती है। जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत बार, अनेकों बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कभी घबराए नहीं। उन परिस्थितियों का डट के मुकाबला किए, डट के सामना किए, अंततः तक करते आए, जिसकी वजह से आज वो सफल है। कामयाबी के लिस्ट में उनका भी नाम बेशुमार है। दोस्तों, हमारे जीवन की भी स्थितियां कुछ ऐसे ही है। हम जब कामयाब भी होते हैं तो हम बड़ी मज़े में होते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन विपरीत दिशाओं में जाने लगती है तो हम बहुत नाखुश हो जाते हैं, या यूं कहें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी खत्म होने वाली है, सारी चीज़ें लूट चुकी है। लेकिन दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके लाइफ में हम लोगों से भी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कामयाबी के समय में भी वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब उनके पास कामयाबी नहीं भी थी तब उन्होंने उस चीज़ के लिए डट के सामना किया और फिर से उन्होंने उस कामयाबी की शिखर पे जाने का निश्चय ठाना और वो उस कामयाबी को फिर से अचीव किए। दोस्तों, मैं एक ऐसा ही उदाहरण आपके बीच में रखना चाहूँगा, ऐसा ही उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। एक बहुत ही बड़े नेटवर्कर की कहानी है ये, बड़ी गौर से सुनना। इसको सुनने के बाद जरूर आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी परिवर्तन आने वाली है, आपकी सोच में बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है। क्योंकि जिस इंसान की मैं कहानी को आपके बीच में व्यक्तित्व करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो इंसान बाय प्रोफेशन बहुत ही बड़े नेटवर्कर हैं। नेटवर्कर आज के समय में, आज उनको पूरा इंडिया उनको जानती है। बात उन दिनों की है जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। काफ़ी अच्छा पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उनके घर वालों ने उनके अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाई पढ़ाई करने के लिए। वो पढ़ाई में अच्छे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उनकी घर की वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे कि वो बहुत ही अच्छे खासे, बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद सब कुछ विपरीत दिशा में घट रही थी। उनकी फैमिली के बीच में, उनके मेंबर्स में बंटवारे हुए, इसके अनुकूल उनकी सारी चीज़ें धीरे धीरे, जो उनका जिंदगी जीने का ढंग था, रुतबा था, वो धीरे धीरे अब कम होने लगा। अब एक नॉर्मल फैमिली की तरह वो अपना लाइफ व्यतीत कर रहे थे। इस दौरान पे एक बार जब वो हॉस्टल में थे तब उनकी माँ का उनको कॉल आता है और उन्हें ये बोलने के लिए सिर्फ फ़ोन की होती है उनकी माँ कि बेटा, शायद अब हमारे पास वो वक्त नहीं है कि तुम उनका कहना ये था कि बेटा, अब शायद तुम्हें पूरे दिन में एक बार खाना खाना पड़े, लेकिन पढ़ाई जम के करना। हम सबकी उम्मीदें तुम पर है। बंदे को समझ में नहीं आया कि आज मम्मी ने ऐसा बात क्यों कहा, लेकिन ये तो तय था कि मेरी मम्मी मेरे पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठी हुई है। वो चाहती है कि मैं एक दिन बहुत ही कामयाब, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनूं, जिसके वजह से वो बंदे ने अपनी माँ की बात मानी और वो वैसा ही करने लगा। दिन में एक ही बार खाना खाता था, लेकिन पूरे दिन रात वो पढ़ाई करने लग गया। पढ़ाई पहले से भी अच्छी और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करके करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद उसी कॉलेज में उनके कुछ सीनियर आए, उनसे मुलाकातें हुई, बातें हुई। उस दौरान पे उस बंदे को वो एक सिस्टम के बारे में, एक कंपनी के बारे में उनको बता रहे थे, उनको उस सिस्टम की अपॉर्चुनिटियाँ दे रहे थे। वो सारे सिस्टम को समझने के बाद, उस अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद, वो बंदा जब वो सारी सिस्टम को समझ चुका था, तब वो अपनी फैमिली के कंडीशन, सिचुएशन को अपने आप सब मैच कर रहा था। और तब उसने डिसाइड किया कि यही वो सिस्टम है, यही वो कंपनी है जिसके माध्यम से मैं फिर से वो फैमिली में, जो मेरी
पुरानी स्थिति रह चुकी है अपनी फैमिली की, वो मैं दिला सकता हूँ अपनी फैमिली को, जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया और उस कंपनी के साथ चलने का निश्चय तय कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो बंदे के अंदर विजन था, मेहनती होने की वजह से उसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस कंपनी, उस सिस्टम के अंदर मेहनत करना स्टार्ट किया और देखते ही देखते चंद दिनों में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने नेटवर्क खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही कम समय में, जहां पे लोगों को काफ़ी समय लग जाते हैं एक अच्छा टीम, अच्छा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, उस बंदे ने दिन रात एक मेहनत करके बहुत ही कम समय में एक बहुत ही बड़ी टीम को लीड करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही बड़ी टीम क्रिएट कर चुका था, लाखों रुपए अर्निंग करने लग गया था बहुत ही कम समय में। उस कंपनी के उस सिस्टम का जो हाईएस्ट कैप अमाउंट था, उस दौरान पे उसको वो टच कर रहा था बहुत ही शॉर्ट टाइमों में। उस दौरान पे ऑलरेडी उस कंपनी के साथ लाखों मेंबर्स जुड़ चुके थे, लेकिन आज तक इतने कम समय में, इतने शॉर्ट पीरियड में किसी ने भी हाईएस्ट कैप अमाउंट को टच नहीं किया था। लेकिन उस बंदे ने एक जिद की वजह से उस कैप अमाउंट को टच कर दिया था। और देखते ही देखते 9 महीने बाद उस बंदे को एक मैसेज आता है, एक कॉल आता है, एक सेमिनार के अंदर उन्हें ये बताया जाता है कि आज तक इस कंपनी में, इस पूरे भारतवर्ष में किसी कंपनी में जो नहीं हुआ है वो आपने कर दिखाया है। क्योंकि उस कंपनी का जो ऑर्बिट था पूरे 1 साल का, उस बंदे ने अपने जीतोड़ मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने जिद्दीपन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ 9 महीने में उस कंपनी का ऑर्बिट को ब्रेक कर दिया था, जो कि उस दौरान पे, उस समय के लिए ये बहुत ही मुश्किल था, ये बहुत ही कठिन वर्क था। आज तक किसी ने 1 साल में उस ऑर्बिट को टच नहीं कर पाया था, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद, अपनी काबिलियत, अपनी लगन की वजह से उसने सिर्फ और सिर्फ 9 महीने में उस कंपनी का ऑर्बिट का तहस नहस कर दिया था और लाखों में अर्निंग करना स्टार्ट कर चुका था। देखते ही देखते उन्होंने बहुत बड़ा विशाल काया नेटवर्क क्रिएट किया और अब उनकी लाइफ बिल्कुल ही बदल चुकी थी। पहले से भी विपरीत परिस्थितियां होने से पहले जो उनकी लाइफ चल रही थी एक अमीर फैमिली की, उससे भी बेहतर अब लग्जरी लाइफ ये एंजॉय कर रहे थे। लाखों में इनकम, पढ़ाई करते करते एक लग्जरी कार, एक अच्छा बंगलों में अपनी लाइफ व्यतीत करना स्टार्ट कर दिए थे और ऐसे ही अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद अपनी फैमिली के साथ ले रहे थे। उनकी फैमिली भी बहुत खुश थी, उनकी मम्मी, उनके पापा उन पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे कि इस दौरान पे भी हमारे समाज में, हमारे बीच में ऐसे भी बेटे हैं जो अपने मम्मी पापा के सपने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जनरली जब कोई बंदा पढ़ाई कर रहा होता है तो उनके मम्मी पापा को उनके ऊपर इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं होता है। वो यही होप लगाए रहते हैं कि जब इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, जब इनकी कॉलेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाकर वो किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में वो जॉब करेगा, फिर जाकर ये सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएगा। लेकिन कोई बंदा अगर वो पढ़ाई करते करते ड्यूरिंग स्टडिंग पीरियड अगर वो लाखों रुपए अर्निंग करने लग जाए तो ये मम्मी पापा के लिए एक सरप्राइजिंग होता है, ये गर्व वाली बातें होती है। और वो बंदा ये सारी चीजें कर रहा था, लाखों में खेल रहा था, एक बड़ी टीम को, लाखों लोगों का मेंटोर बन चुका था, लाखों लोगों का इंस्पिरेशन बन चुका था, लाखों लोग उनसे इंस्पायर्ड होना स्टार्ट कर दिए थे, लाखों की फैन फॉलोइंग बना लिया था उस बंदे ने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही कम समय में। इस तरीके से करते हुए सालों बीत गए थे, लाखों करोड़ों रुपया उस कंपनी, उस सिस्टम के माध्यम से उन्होंने अचीव कर चुका था। एक बहुत ही बड़ी विशाल टीम को, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही बड़ी टीम को वो लीड कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमेशा परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती हैं। कभी कभी आपको अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। फिर से इनके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई, इनकी ऐसी घटना घटी इनके साथ कि इनके जो बहुत बड़े बड़े लीडर थे वो सारे इनके साथ धीरे धीरे छोड़ रहे थे। वो किसी अदर सिस्टम में जा रहे थे, किसी अदर कंपनी में जा रहे थे, जिसके वजह से इस बंदे के लाइफ में फिर से ब्लैक डे आना स्टार्ट हो गया। फिर से ये सालों बीतने के बाद जीरो पे आ गए। अब इनके साथ देने वाले कुछ गिने चुने बंदे थे जो इनके साथ दे रहे थे।
अब आप सोच सकते हो, जो बंदा एक बार मेहनत करके लाखों करोड़ों में खेल रहा हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहा हो, और वो जब जीरो में आ जाए तो उनकी लाइफ की स्थिति किस हाल में होगी, आप या हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ खत्म हो चुका था, ना तो टीम रही ना तो इनकम रहा, सब कुछ जीरो आ चुका था। उस दौरान पे उस समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे करना क्या है, कैसे सब कुछ ठीक होगा। उसने अपने आप से प्लानिंग किया, अपने आप से फिर से एक जिद पैदा किया कि इतनी सारी चीजें, ये सारा मुकाम, ये सारी कामयाबी, ये सारे यर्निंग जो मैंने अचीव किया था, ये किसी और के बलबूते पे तो नहीं, ये सारी मेरी खुद की मेहनत है, मेरा खुद का जिद है, मेरा खुद का पागलपन है जो मुझसे करवाया था। जब मैं सालों पहले ये कर सकता हूं तो अब क्यों नहीं। जब सालों पहले मैं जीरो से स्टार्ट करके इस बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता हूं तो उस समय मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, उस समय तो मुझे सिस्टम का नॉलेज भी नहीं था, उस समय तो मुझे सिस्टम का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था, जीरो था। और उस दौरान पे अगर मैं मेहनत करके इस कामयाबी को हासिल कर सकता हूं तो आज सालों मेहनत करने के बाद पूरी सिस्टम मेरे अंदर है, पूरी कंपनी मेरे अंदर है, तो अब तो इससे मैं बेहतर कर सकता हूं। देखो, सोच भी कितना डिफरेंट होता है। हम अक्सर विपरीत परिस्थितियों में नेगेटिविटी सोच लाते हैं, और ये बंदा विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव थॉट्स लेकर सामने खड़ा था। ये ठान चुका था कि आज मेरे पास सब कुछ है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, पूरी सिस्टम मेरे अंदर है, तो मैं तो पहले से भी बेहतर कर सकता हूं, पहले से भी जबरदस्त कर सकता हूं, पहले से कई गुना बढ़िया कर सकता हूं और बड़ी जबरदस्त ढंग से कर सकता हूं। उन्होंने ठान लिया कि मुझे अब पहले से भी बेहतर टीम बनानी है, पहले से भी बेहतर कामयाबी को हासिल करना है। जो बंदा वीकली का हाईएस्ट कैप अमाउंट को टच कर रहा हो और वो अचानक से जीरो पे आ जाए, जहां पे अब महीनों का भी इनकम लाखों रुपया ना हो रही हो, सोच सकते हो वो इंसान के पास क्या ऐसा जिद हो पाना संभव था। लेकिन ये बंदा ऐसी जिद लेकर सामने टटा हुआ था, खड़ा था। सब कुछ बाहर जा चुका था, ना तो टीम थी, ना तो अच्छा इनकम था, सब कुछ खत्म हो चुकी थी। जीरो पे, जमीन पे आ चुका था फिर से बंदा, जहां से उन्होंने अपनी लाइफ की सालों पहले शुरुआत किया था, फिर से उसी जगह पे आके खड़ा था। लेकिन इनका मानना था, इनका सोच था कि मेरे सब कुछ जाने के बावजूद भी मेरे अंदर से नॉलेज किसी ने चुरा नहीं पाया है, मेरा एक्सपीरियंस किसी ने चुरा नहीं पाया है, मेरे काम करने का तरीका मुझसे कोई चुरा नहीं पाया है, ये तो मेरे अंदर है, मेरे रगों में बसा हुआ है, और मैं पहले से भी बढ़िया कर सकता हूं, पहले से भी बेहतर कर सकता हूं। इन्होंने अपने जो गिने चुने बंदे बचे हुए थे, जो इनके सिस्टम में अब तक इनका साथ दे रहे थे, इन्होंने उन सारे लोग को बुलाया, एक कमरे में बैठी प्लानिंगें चली, और प्लानिंग होने के बाद सारे लोगों ने एक जबरदस्त कमिटमेंट तैयार किया कि अब हमें दिन में शायद ही, जो इनकी मम्मी ने कभी पढ़ाई को लेकर कहा था, वो बंदा इसी बात को आज अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहा था। और वो कह रहा था अपने ग्रुप के मेंबर से कि शायद अब हमें दिन का एक बार खाना नसीब हो, लेकिन मेहनत दिन रात करनी है। उन सारे बंदों ने उनके साथ मिलकर एक जबरदस्त कमिटमेंट लिया, और हर एक इंसान ने उनके साथ मिलकर बड़ी ईमानदारी के साथ, जब आपके टीम में और आप खुद एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति बनते हैं ना, तो हर एक चीज को पाना बहुत ही आसान हो जाता है। उनके ग्रुप के हर एक लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ संकल्प लिया, एक दृढ़ निश्चित किया कब हम ऐसा ही करेंगे, और हर किसी ने बिल्कुल बड़ी ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो बंदा, जब किसी को इन्विटेशन, किसी को प्लान सिस्टम के बारे में बताता था ना, बड़ी मुश्किलें होती थी दोस्त, क्योंकि हर दूसरा बंदा उसको जानने वाला था,
उसको ऑलरेडी पहले किसी कामयाबी में देख चुका था, बड़ी बड़ी सेमिनारों में उसको प्रेजेंटेशन लेता हुआ देख चुका था। और आज वो बंदा जीरो में आकर, जमीन में आकर एक छोटे से पेपर और कलम में किसी को प्लान दे रहा हो, तो सोच सकते हैं कि सामने वाला का रिएक्शन कैसा हो रहा होगा। कुछ लोग सुन रहे थे, कुछ लोग नहीं सुन रहे थे, कुछ लोग साथ चलने के लिए तैयार थे, कुछ लोग नहीं थे। हर दूसरा बंदा बोलता था कि मैं तो आपको पहले से जानता था, पहले से जानता हूं, मैंने कभी आपको वहां पे देखा था, कभी मैंने आपको यहां पे देखा था। कुछ लोग उनकी मजाकें उड़ा रहे थे, लेकिन उस बंदे के अंदर जिद था, उस बंदे के अंदर विजन क्लियर था। उस बंदे ने बिना किसी का परवाह किया, कभी उसने किसी की बात को नहीं सुनी, सबको नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया, और उन्होंने अपने काम को कंटिन्यूटी करता रहा। और देखते ही देखते कुछ महीनों में ही, कुछ समय में ही उसने फिर से उस कंपनी में एक नया एग्जाम्पल तैयार किया, एक नया मिसाल क्रिएट किया, और उस कंपनी की फिर से जो उसकी हाईएस्ट कैप अमाउंट थी उसको उन्होंने टच करके दिखाया, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी, उस सिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशनल की बात थी कि एक बंदा जिसका सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद भी इस मुकाम को इतनी कम समय में और इतनी जबरदस्त तरीके से फिर से कोई अचीव कर सकता है, फिर से कोई डिजर्व कर सकता है। और उसने वो चीजों को करके दिखाया। जो सारी चीजें खत्म हो चुकी थी, जो सारी चीजें उनके साथ नहीं रही थी, वो सारी चीज आज फिर से दोबारा उनके लाइफ में आ चुकी थी। फिर से एक बेहतर टीम, एक बड़ी टीम, एक जबरदस्त टीम, जो पहले थी उससे भी बड़ी टीम को आज वो लीड कर रहे थे। पहले से भी लग्जरी आज उनके पास कारें थी, पहले से भी जबरदस्त आज उनके पास इनकम थी, और फिर से वो बंदा लाखों करोड़ों में खेलना स्टार्ट कर चुका था। दोस्तों, सोच सकते हो एक इंसान के लाइफ में इतनी बार परिस्थितियां इनके विपरीत रही, फिर भी इन्होंने कभी खुद से हार नहीं माना। क्योंकि आपने भी सुना होगा, जिसे लड़ना और जिसे खेलना हर हाल में आता हो, वो कभी घबराते नहीं हैं। अगर आपको भी विपरीत परिस्थितियों में अगर लड़ना और खेलना आ गया ना, तो विश्वास मानो, यकीनन आपको कामयाब होने से, सक्सेस होने से, या फिर जब आप कामयाबी के शिखर में होते हैं तो आपको कभी जीरो में आने का दुख नहीं होगा। या फिर अगर आप जीरो में हैं, कामयाबी खत्म हो चुकी है, तो उस कामयाबी को फिर से हासिल करने का कोई सिचुएशन ऑपोजिट नहीं होगा, क्योंकि आपको लड़ना आता है, आपको खेलना आता है। आप फिर से पहले से बेहतर, पहले से बढ़िया ढंग से आप उस चीज को करके वो उस मुकाम को फिर से हासिल कर सकते हैं, अगर आपको हर सिचुएशन में खेलना और लड़ना आता हो तब। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना ही था कि हमेशा हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, स्थिति हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती है। कभी कभी हमारी स्थिति हमारे विपरीत डायरेक्शन पे जा रही होती है, लेकिन ऐसे सिचुएशन पे भी अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को डटे रखे, तो यकीनन आप हर हाल में कामयाबी के उस मुकाम को हासिल कर रहे होंगे। इसलिए हो सके आप बार बार फेल हो रहे हो और आपका होप, आपकी जो उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे डाउन हो रही हो, या फिर आपने उस चीज को पाने की चाहत धीरे धीरे खो दिया हो, तो दोस्तों विश्वास मानो, जब कोई बंदा बार बार गिर के उठ खड़ा हो सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। जब सामने वाला बंदा इंसान है तो हम और आप भी एक इंसान हैं। जब सामने वाला बंदा ऐसा कुछ करके अपना नाम को पूरे भारतवर्ष में फैला सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। हम भी अपने फील्ड में, आपका जो भी प्रोफेशन है, बाय स्टूडेंट, बाय नेटवर्क मार्केटिंग,
बाय सेल्समैन, बाय बिजनेस, किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो और आपको बार बार फेल्यूर मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने आप में हिम्मत रखना पड़ेगा, लोगों की बात को सुनने की आदत रखनी पड़ेगी, इग्नोर करने की आदत रखनी पड़ेगी, तभी जाकर आप, क्योंकि कहते हैं ना, जो लोगों के सुनने के चक्कर में पड़ गया वो कभी भी खुद की नहीं सुन पाएगा। जो औरों को सुनने निकल पड़ा वो कभी खुद को नहीं सुन पाएगा। लेकिन जिसने खुद की सुन ली, जिसने खुद को पहचान लिया, विश्वास मानना, यकीनन एक दिन पूरी दुनिया आपको सुनने के लिए बेकरार होगी। एक दिन पूरी दुनिया आपको सुनने के लिए तैयार बैठी होगी। तो दोस्तों, आज से घबराने की जरूरत नहीं है, परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी उठ खड़ा हो सकते हो। आप भी एक दिन अपना नाम बेशुमार कर सकते हो। एक दिन आप भी बहुत बड़ी कामयाबी में अपना नाम ला सकते हैं और उस दिन आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही था कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती है। तो आज हमें इस बंदे की स्टोरी से, इस बंदे की कहानी से, इस बंदे के जीवन से ये सीख लेना है कि सामने अगर कोई बंदा हर बार गिरने के लिए खड़ा हो, हर बार गिरने के बावजूद भी खड़ा होने का हिम्मत रखता है, तो हम तो अभी तक गिरे भी नहीं हैं, या फिर हमने तो सिर्फ एक बार 2 बार गिरा है, तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं। जब सामने कोई बंदा बारंबार गिर के खड़ा हो सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं, हम भी खड़े हो सकते हैं, हम भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, हम भी उस कामयाबी को डिजर्व अवश्य कर सकते हैं। लास्टली मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे नए व्यूवर्स हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके जीवन में परेशानियां हो रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उन सारी परेशानियों का, उन पर सारी तकलीफ़ों का टॉपिक लेकर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिस इज कविंदर राज साइनिंग आउट।